बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है और इसमें वादी सिंध की तहज़ीब, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। चूँकि ये दरिया सिंध के किनारे पर थी, इसलिए इसको वादी सिंध की तहज़ीब के नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट खद्दोखाल हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ कि ये एक जिसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहज़ीबें भी कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये मॉडर्न सिटी या फिर अर्बनाइजेशन के लिए ये जो कदीम तरीन, जो आज की हम कहें कि जो टाउन बनाना है, अर्बन सिटी प्लानिंग करनी है, तो उस हवाले से हमें जो बहुत पुरानी तकरीबन जो है वो 3300 BCE से लेके 1300 BCE के दरमियान में ये टाइम पीरियड एक इस्टीमेट किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इस दरमियान में ये बनाए गए थे शहर, और इनका ड्रेनेज सिस्टम, इनकी जो गलियां हैं वो दीवारों से ईंटों के इस्तेमाल से जैसे बनाई गई थी, और वेल प्लान्ड जो एक शहर टाइप या एक वो आबादी टाइप बनाई गई। तो उस वजह से इसको एक तारीख़ी लिहाज से कदीम तरीन तारीख़ का एक अर्बन मॉडल समझा जाता है। तो इसीलिए इसको जो है वो बड़ी पॉपुलैरिटी है और पूरी दुनिया में कदीम तरीन शहरी आबादी के लिहाज से एक बुनियाद समझा जाता है कि अगर कोई शहरी आबादी कब बनी या कैसे वजूद में आई, उसका ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सारा कुछ इतना बेहतरीन कर गया, तो जिसको दुनिया आज भी इम्प्रेस होती है उस प्लानिंग के लिहाज से। तो इसी वजह से इसकी बड़ी एक तारीख़ के लिहाज से, और ये चूँकि पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की मतलब इसकी एक हिस्ट्री को लिंक किया जाता है उसके साथ। अगर हम इसका इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें उसको भी देखें, द इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ये इसकी वजह शोहरत है कि अर्बन मॉडर्न पे कदीम तरीन जो हमें एक मॉडल मिलता है ये वो है। इट फ्लोरिश्ड इन द इंडस रिवर वैली, चूँकि ये दरिया सिंध की वादी में परवान चढ़ा इन व्हाट इज़ नाउ मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो कि आज पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इलाकों पर मुहित है। अप्रॉक्सीमेटली ये जो मौजूद था या इसका वजूद था, ये 3300 BCE टू 1300 BCE के दरमियान में पीरियड बनता है। द सिविलाइजेशन मेन पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज़ बिलीव टू हैव बिन बिटवीन 2600 BCE एंड 1900 BCE। सो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये तो हमने थोड़ा सा इसका बता दिया कि ये एक वादी है, दरिया सिंध के किनारे पर थी, मौजूदा पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनमें थी, इसीलिए जो तारीख़ के साथ इसी को लिंक किया जाता है। और पुरानी तारीख़ का हम जब मुताला करें या पाकिस्तान या इंडिया की तारीख़ के हवाले से बात करें तो यहीं से बात स्टार्ट होती है। तो अब इसकी कुछ वजूहात हैं कि ये वजह शोहरत इसको जो हासिल हुई। सबसे पहले तो है इसकी अर्बन प्लानिंग, यानी कि जिस तरह शहरी आबादी प्लान तरीके से लेके चलते हैं उसका एलिमेंट यहाँ पे हमें मिलता है। द सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स वेल प्लान्ड सिटीज़ विद एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि उसके पानी की निकासी का निज़ाम देखें। ब्रिक लाइंड स्ट्रीट्स के यहाँ पे देखें तो आप दीवारें जो है वो ब्रिक्स से, यानी कि जो आजकल ईंटों से बनाई जाती इसी तरह से बनाई गई। एंड ऑर्गेनाइज्ड लेआउट, और इनकी मज़ीद भी आप कुछ इनकी देखेंगे डायग्राम के प्रॉपर लेआउट था, ऑर्गेनाइज तरीके से था। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा आर टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन सिटीज़ फ्राम दिस सिविलाइजेशन, की इस तहज़ीब के जो कदीम तरीन शहरों में से दो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। इसकी ट्रेड और इकानमी के हवाले से बात करें तो द इंडस वैली पीपल वर एंगेज इन एक्सटेंसिव ट्रेड बोथ विद इन देयर ओन रीजन एंड विद अदर कल्चर्स इन दी मेसोपोटामिया एंड सेंट्रल एशिया, की इनका जो तिजारत का एक रूट्स थे उनके जो हमें आज भी कुछ शवाहिद मिलते हैं, विद इन सिटी भी करते थे, विद इन अपने इलाके में भी बिज़नेस करते थे और बाहर के इलाकों से भी करते थे। दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ, वो अंदाज़ा कैसे लगता है
दे हैव अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ वेट्स, कि जो चीज़ों को तोलने के लिए आज हमारे पास वेट्स हैं, मेजर्स हैं, इसी तरह उनके पास भी थे, विच सजेस्ट अ वेल डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क। तो ये उस चीज़ का सबूत है कि उनका जो बिज़नेस का मामला है या ट्रेड है या तिजारत है, उसका लेन देन का एक अच्छा निज़ाम मौजूद था। इसके अलावा उनके कई सारे स्क्रिप्ट मिले हैं राइटिंग के, लेकिन उनकी समझ अभी तक नहीं आती कि उसमें क्या मैसेज लिखा गया, क्या कन्वे किया गया, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। द इंडस स्क्रिप्ट, ये इसकी वजह से भी मशहूर है। राइटिंग सिस्टम भी मौजूद था उस वक्त, जो आज हम इतनी मतलब हर चीज़ राइटिंग में लेके आते हैं, तो उस वक्त भी मौजूद था। द इंडस स्क्रिप्ट विच हैज़ नॉट बीन fully deciphered has been found on numerous artifacts, कि डिसाइफर्ड यानी कि कोडिंग है और उस कोडिंग को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, और कई सारी वो इम्पॉर्टेंट जगह पे वो लिखे हुए हैं, सच एज सील्स एंड पोट्री, कि जितनी मोहरें देखें या उनके बर्तन देखें तो उसके ऊपर ये नज़र आता है। इट्स अनक्लियर व्हाट लैंग्वेज वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्क्रिप्ट, कि इसकी ज़ुबान कौन सी थी, इसका आज भी इल्म नहीं है। एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इट कन्वेड, और इस पर कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, लिखा गया, उसका भी अंदाज़ा नहीं है। सो ज़राअत का सिस्टम भी था, लोगों ने अपने जानवर पाले हुए थे, एग्रीकल्चर का सिस्टम मौजूद था। द इंडस पीपल वर स्किल्ड फार्मर्स, यानी कि उनके पास ख़ास एक स्किल थे, महारत रखने वाले थे। हु कल्टिवेटेड क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले यानी कि जो गंदम और जौ, एंड वेरियस फ्रूट्स, और बहुत सारे फल। दे आल्सो एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री विद एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक कैटल, शीप एंड गोट्स, के वहाँ पे उन्होंने घरों में भी जानवर पाले हुए थे, फार्मिंग करते थे। जानवरों को रखने का जो आज निज़ाम है उस वक्त भी था, और लोग घरों में बकरियां, भेड़ें और मवेशी पालते थे। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें कि उनके फ़न आज भी मौजूद है, जिनके सबूत मौजूद हैं। द सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर इट्स एडवांस्ड क्राफ्टमैनशिप इन पोट्री, यानी बत्तरों पर बड़ा महारत से काम करते थे, मेटल पे काम करते थे जैसा कि कॉपर और ब्रोंज पे, ज्वेलरी एंड बेड मेकिंग। दे आल्सो बिल्ट मल्टी स्टोरी हाउसेस फ्राम बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि वो बनी हुई पकी हुई जो भट्टे की ईंट है उनका इस्तेमाल करते हुए घर जो है वो कई स्टोरी पर मोहित थे। तो ये कल्चर उस वक्त भी था, टेक्नोलॉजी का और क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल तब भी था, ये भी एक उनकी वजह शोहरत है। इसके अलावा रिलीजन भी उनका था और उनकी आर्ट भी था। तो ये जो एक है डांसिंग गर्ल और एक किंग की तस्वीर ज़्यादा उनकी मशहूर नज़र आती है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सजेस्ट अ बिलीफ ऑफ वेरियस डाइटीज़ एंड एनिमल वर्शिप, यानी कि वो जानवरों की करते थे पूजा। द सिविलाइजेशन प्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ फिगर्स एंड स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, के उनकी कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं, बुत हैं, जिनमें जानवर और इंसान नज़र आते हैं। द फेमस डांसिंग गर्ल एंड द प्राइस्ट किंग स्टेचूज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हड़प्पन आर्ट। तो ये उनकी आर्ट का एक नमूना है कि उस वक्त ये कल्चर मौजूद था। इसके अलावा इस जो डिक्लाइन की वजह क्या थी, क्या वजह बनी कि ये बिल्कुल ही शायर गायब हो गए। दे रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर नॉट डेफिनेटली नोन, ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या हुआ, बट फैक्टर्स लाइक इकोलॉजिकल चेंजेस, शिफ्ट्स इन रिवर कोर्सेज एंड पॉसिबली इन्वेजन बाय अदर ग्रुप्स हैव बीन प्रपोज्ड एज अ पोटेंशियल काजेज। ये वजह कई सारी सजेस्ट की जाती है। एक तो मौसमियाती तगय्युर तबद्दुल, इसके अलावा जो दरिया अपना रास्ता बदलता है तो बहुत बड़ा एक ज़ाहिर बात है रिवर है इंडस रिवर, मुमकिन है कि उस वक्त आबादी थी, दरिया ने फिर रास्ता बदला, आबादी ये नीचे आ गई, फिर दरिया ने अपना रास्ता बदला, फिर जगह खाली हुई। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपना काम किया और ये आबादियाँ दरियाफ्त हुई। एंड पॉसिबली इन्वेजन बाई अदर ग्रुप हैव बिन प्रपोज्ड एज पोटेंशियल काजेज, और ये भी वजह हो सकती है कि इन इलाकों पर किसी गैर मुल्कियों ने कब्ज़ा करने के लिए इन लोगों को ख़त्म कर दिया हो। इसकी लेजेसी की बात करें या इनके रहने वाले जो निशानात हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, के सकाफ़त और कल्चर पर उन्हें आज भी उनके असरात हैं। ऑफ द
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बर सगीर में आज भी उनकी इलामात हमें मिलती हैं। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन लेटर सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स दैट डेवलप्ड इन द रीजन, के बाद में जितने भी वक्त आया, तहजीबें आई, उन पे इनके कल्चर और हेरिटेज ने असरात रखे हुए हैं। सो अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें तो ओवरऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ फैसिनेटिंग चैप्टर, कि वादी सिंध की तहज़ीब का जो ये मामला है ये बड़ा एक पुरअसरार भी है, पुरमशहूर भी है इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान की तारीख में, शोकेसिंग एडवांसमेंट इन अर्बन प्लानिंग, जो हमें पुरानी तारीख से जो सिटी प्लानिंग है उनकी बुनियाद मिलती है, तिजारत का निशानात मिलते हैं, टेक्नोलॉजी और कल्चर हमें मिलता है, एंड एंशंट इरा, और सबसे बड़ी बात कि जो पुराना एक जो इरा था, ज़माना था, उसके हमें आसार मिलते हैं। डिस्पाइट द मिस्ट्रीज़ दैट स्टिल सराउंड सर्टन एस्पेक्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, कि आज भी इस तारीख के कुछ ऐसे पहलू हैं जो राज हैं। ऑनगोइंग आर्कियोलॉजी रिसर्च कंटिन्यूज टू शेड लाइट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस पर वक्तन फ़वक्तन अपना काम लेके चल रहे हैं और उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें जो मिलती हैं उनके ऊपर भी वो अपने अंदाज़े लगाते हैं। सो इसी हवाले से इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम एक क्विज़ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ दी एन अदर नेम फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका दूसरा नाम कौन सा है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन civilization, Harappan civilization, Egyptian civilization. So right option is Harappan civilization. Question 2, which river valley was the Indus Valley civilization primarily located in? Option है नील रिवर वैली, बी तिग्रिस रिवर वैली, सी एफरेट्स रिवर वैली, इंडस रिवर वैली, ऑप्शन डी है। सो राइट ऑप्शन डी, इंडस रिवर वैली। क्वेश्चन 3, ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश, इसका टाइम पीरियड कौन सा है जब ये फ्लोरिश हुई? 500 BCE टू 200 BCE, 1500 CE टू 1700 CE, 3300 BCE टू 1300 BCE, 1000 BCE टू 500 BCE। राइट ऑप्शन 3300 BCE टू 1300 BCE का ज़माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ फ्राम द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज्ड लेआउट? ऑप्शन है ल्यूक्सर, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी थेबिस। राइट ऑप्शन इज़ मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़रिए से कौन सा राइटिंग सिस्टम था? ऑप्शन है क्यूनिफॉर्म, बी हेरोग्लिफिक्स, सी इंडस स्क्रिप्ट, डी लैटिन स्क्रिप्ट। राइट ऑप्शन है इंडस स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ वन ऑफ द proposed reason for the decline of the Indus Valley civilization? Options हैं technological advancement, B ecological changes, C peaceful trade relations, D cultural isolation. Right option है ecological changes. Question number 7, which two materials were commonly used for the civilization's metalwork? Options iron and gold, copper and bronze, silver and platinum, D tin and lead. So right option is copper and bronze. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, what archaeological artifacts often feature the Indus script? ऑप्शन है mummies, B obelisks, C seals and pottery, D stone tablets. Right option is seals and pottery. Next question number 9, which famous statue from the Indus Valley civilization depicts a female figure in a dancing pose? Option है Mona Lisa, B Venus de Milo, C dancing girl, D the thinker. Right option is dancing girl.
Question number 10. What is the legacy of the Indus Valley civilization on the Indian subcontinent? Option A. It has no impact on later cultures. Option B. Its influence can be seen in later civilizations and cultures. C. It only influenced cultures outside of the subcontinent. Option D. It primarily impacted European cultures. The right option is B. Its influence can be seen in later civilizations and cultures.